शुभ, देखो तुम्हारे सब असुर नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। अपने इन मृत असुरों की वर्षा को देखने के बाद भी क्या तुम्हें नारी शक्ति पर संदेह है? बस बहुत हुई तुम्हारी स्त्रियों की विनाश लीला, क्योंकि अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मेरा ये कैसे संभव है? मेरी स्तंभन शक्ति से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। कुछ तो अवरोध अवश्य है। मेरी स्तंभन शक्ति कार्य नहीं कर रही। मुझे पुनः प्रयास कर इस देवी को जड़ करना होगा। स्तंभन! बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने स्तंभन शक्ति पे शुभ। अब भुगतो इस अहंकार का परिणाम। मैं अशक्त कैसे हो रहा हूं? माँ ने शुंभ की स्तंभन शक्ति भी सोख ली है। उसे उस शक्ति से रिक्त कर दिया है। स्तंभन, मोहन, मारन, उच्चाटन, ये सभी शक्तियां मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं मूर्ख। तुमने साधना कर स्तंभन शक्तियों को प्राप्त तो कर लिया, किंतु तुम उसी शक्ति के बल से मुझी से युद्ध करने चले आए। ये भूल गए जो भी मेरी इन शक्तियों का अनुचित प्रयोग करता है, मैं उनसे अपनी शक्तियां छीन लेती हूँ, क्योंकि मेरी शक्तियां जन कल्याण के लिए, विनाश के लिए नहीं। अब तुम कभी भी स्तंभन शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाओगे, किंतु मैं तुम्हें अवश्य स्तंभित करूंगी। देवी, अब इस दुष्ट को भी उसी कष्ट का अनुभव होगा जो इसने हमें दिया था। शुंभ, स्तंभित होकर कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? बोलो, क्या करूं मैं अब तुम्हारा? इसे प्रताड़ित कीजिए, वध कर दीजिए इसका। सबका एक ही मत है, इसे प्रताड़ित कर इसका वास्तविक स्थान दिखा दीजिए, उसी प्रकार जिस प्रकार इसने नारी को उसका स्थान दिखाना चाहा।
युद्ध में धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्त बीज और निशुंभ जैसे असुरों का वध तो पूर्व में ही हो चुका। इसीलिए अब मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगी। एक और अवसर दूंगी मैं तुम्हें जीवित रहकर प्रायश्चित करने का। बोलो, क्या चाहते हो तुम? चाहते हो एक अवसर दूं? स्तंभन से मुक्त हो, स्तंभन से मुक्त हो, स्तंभन से मुक्त हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से और जाकर धर्मनिष्ठ जीवन जियो। दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गमासुरसती दुर्गमायुधकरणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गमासुरसती दुर्गमायुधकरणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी मैं कृतार्थ हुआ देवी। आपने मुझे धर्मनिष्ठ जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। मेरे प्राण नहीं हरे, अपितु मुझ में नवीन प्राण भर दिए। इसलिए मैं असुर महानायक शुंभ आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। किंतु पाप से भरा मेरा जीवन मुझे अधिक आनंददायक है। ये जीवन जो मैंने ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त किया है, ये जीवन जिसका अंत असंभव है तब तक जब तक स्वयं मेरे भीतर की नारी शक्ति मेरा अंत ना करे और मुझे प्रायश्चित करने का और सुधरने का अवसर दोगी तुम। एक तुच्छ मायावनी नारी, मायावनी नारी, मायावनी नारी। नहीं मूर्ख, अब और अवसर नहीं दूंगी मैं तुम्हें। स्त्री को तुच्छ समझने वाले अब उसी की शक्ति तुम्हारा अंत करेगी और संसार को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त करेगी। स्त्री और उसकी शक्ति की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी होता है। भूल कर भी ये नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वयं की हानि हो सकती है।